নমস্কাৰ নিউজ নালক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ষ্টেডিঅত মই শাহ আলম উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰৰ যি হিন্দু ধৰ্ম সংসদ আছিল সেই হিন্দু ধৰ্ম সংসদৰ পাছত এইবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বেৰেলীত অনুষ্ঠিত হ'ব মুছলমান ধৰ্মীয় সংসদ শুক্ৰবাৰে অৰ্থাৎ 7 জানুৱাৰীৰ দিনা এই ধৰ্মীয় সংসদ আহ্বান কৰা হৈছে 20,000 মুছলমানক স্বইচ্ছাই সংগঠিত কৰি এই ধৰ্মীয় সংসদ যি ধৰ্মীয় সংসদ আহ্বান কৰা হৈছে বুলি এক সংবাদমেল যোগে ৰাজহুৱা কৰিছে IMC অৰ্থাৎ যে এটা ৰাজনৈতিক দল সুন্নী ৰাজনৈতিক দল উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইত্যাদি মিলাতি কাউন্সিল নামৰ সেই ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰমুখ তাৰিক ৰাজা খানে মন্তব্য কৰিছে উত্তৰাখণ্ডত হিন্দুসকলে ধৰ্মীয় সংসদ উদযাপন কৰি একাংশ সন্ত্ৰাসত বিশ্বাস কৰা হিন্দু সাধু সন্তই 20 লাখ মুছলমানক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিলে তেওঁলোকে যদি হত্যা কৰিবলৈ আহে মুছলমানক তেনেহলে হাত সাৱটি বহি থাকিব নোৱাৰে মুছলমানৰ তাৰ পাছত দেশত গৃহযুদ্ধৰ দৰে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব দেশত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু তেনে ধৰণৰ গৃহযুদ্ধ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ পৰা দেশক বচাবলৈ আমি 20,000 মুছলমান যুৱক প্ৰস্তুত কৰিছো ধৰ্মীয় সংসদ অনুষ্ঠিত কৰিছো আৰু 7 জানুৱাৰীৰ দিনা বেৰেলীৰ জুম্মা ময়দান সেই জুম্মা ময়দানত 20,000 যুৱক প্ৰস্তুত থাকিব আপোনালোকে আহিব পাৰে আমাক হত্যা কৰিব পাৰে আমি হাত সাৱটি বহি থাকিম কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি হত্যা কৰিবলৈ আহিলে আমি হাত সাৱটি বহি থাকিব নোৱাৰো সেইবাবে আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছো 20,000 যুৱক আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে হত্যা কৰিব পাৰে এই মন্তব্য কৰিছে তাৰিক ৰাজা খানে আৰু কেৱল 20,000 নহয় প্ৰত্যেক জুম্মাৰ পাছতেই 20,000 কৈ যুৱক প্ৰস্তুত হ'ব হত্যা হ'বলৈ নিজৰ প্ৰাণ দিবলৈ বুলি মন্তব্য কৰিছে তাৰিক ৰাজা খানে আৰু তাৰিক ৰাজা খানৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে এতিয়া চৰ্চা অব্যাহত আছে আচলতে কি হৈছে দেশত সকলো এতিয়া যেন মৰিবলৈ আৰু মাৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে দেশত যেন যে ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰি সেইডাল কৰবাত নহয় কৰবাত হেৰাই গৈছে তাৰিক ৰাজা খানে কি কৈছিলে সেই মন্তব্য দেখুৱাব বিচাৰিছে चाहे मिलिट्री से मरवाओ चाहे अपने उन आतंकवादी गुंडों से मरवाओ हम मरने के लिए जान देने के लिए तैयार हैं क्या मुस्लिम संसद की तरफ से मुकदमा या FIR कराने कोर्ट का इंसाफ भी देख रहे हैं और बड़ी तकलीफ हमें इस बात की है कि पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की अदलिया बदनाम हो रही है हमारे मुल्क की पुलिस और प्रशासन बदनाम हो रहा है हमारा देश बदनाम हो रहा है हम अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं इन लोगों ने जो 20 लाख मुसलमानों के कत्लेआम की बात कही है उसमें हमारे उलमा का कहना यह है कि इस ऐलान से अगर उन्होंने अपने नौजवानों को इसके लिए आमादा किया है और उनके नौजवान इस काम के लिए निकलेंगे तो जिसे कत्ल करने जाएंगे वो खामोशी से हाथ बांध के कत्ल तो नहीं हो जाएगा फसाद होगा दंगा होगा और हम अपने मुल्क में किसी भी हालत में दंगा और फसाद नहीं होने देना चाहते खाना जंगी गृह युद्ध जैसी स्थिति अगर हमारे देश में बनती है तो ये हमारे लिए निहायत शर्म की बात है वो तो देशद्रोही हैं उन्हें देश से प्यार नहीं है बल्कि सत्ता से और अपने मफाद से मोहब्बत करने वाले लोग हैं लेकिन हम तकलीफ में रहकर परेशानी में रहकर भी अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं इसलिए हमारे उलमा ने इत्तेफाक राय से ये फैसला किया है कि अपने मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए मुल्क को गृह युद्ध से बचाने के लिए दंगे फसाद से आतंकवाद से बचाने के लिए उनकी मंशा 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की है तो हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं आप हुकूमत से मैं मांग करता हूं कि हुकूमत अपने उन आतंकवादी गुंडों को भेजकर हमारा चाहे तो कत्ल कराए या सैनिक और अर्धसैनिक बल तमाम आपके ज़ेर हुक्म है आप चाहे तो उन्हें हुक्म देकर हमारा कत्ल कराएं लेकिन अब हम सब्र करने वाले नहीं हैं मुल्क के अमन व अमान के लिए हमने ये फैसला किया है कि आने वाले जुमे को 7 जनवरी को इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में
20,000 मुसलमान स्वेच्छा से अपनी मर्जी से सरेंडर करेंगे और दावत दी जाती है, चाहे पुलिस को भेजकर, चाहे अर्धसैनिक बलों को भेजकर, चाहे अपने उन आतंकवादी गुंडों को भेजकर, जिस तरह भी चाहे हुकूमत हमारा कत्ल करवा सकती है। हम उसके लिए किसी किस्म की कोई दाद और फरियाद भी नहीं करेंगे। और अगर उनकी प्यास खून से बुझती है तो उन्होंने 20 लाख का लक्ष्य रखा है, हम उन्हें 20 लाख देने को तैयार हैं। हमारे उलमा ने यह फैसला किया है कि मुल्क में फसाद नहीं होने देना है। इसके लिए आसानी का और बेहतरी का रास्ता यह है कि हम अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दें, अपनी जानों की कुर्बानी दें। और हर जुमे को इंशाअल्लाह, पहला जुमा हमारा 7 जनवरी को पड़ रहा है, पहला जुमा हम 20,000 मुसलमानों को जमा करेंगे इस्लामिया की फील्ड में और दावत देते हैं कि आइए हमारा कत्ल कीजिए। हम हाथ बांध कर खड़े होंगे, कोई एहतजाज नहीं करेंगे, किसी किस्म का ऐसा एहतजाज नहीं होगा। पूरी दुनिया को यह देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में किस किस्म का माहौल बनाया हुआ है इन आतंकवादियों ने, जो हमारे ऊपर आतंकवाद का इल्जाम लगाते हैं। असल में आतंकवादी यही हैं। हुकूमत ये कहती है कि हमारे शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं कि असल दंगा ही तुम ही थे, तुम ही दंगा कराते थे। आज तुम हुकूमत में हो इसलिए दंगा नहीं होता है। तुम जिस दिन हुकूमत में नहीं रहोगे फिर दंगे कराओगे। पहले खुद करते थे, अभी अपने गुंडों से तुम इस किस्म का माहौल बनवा रहे हो और दंगे फसाद करवाना चाहते हो। इसलिए आने वाली 7 जनवरी को जुमे की नमाज इंशाअल्लाह इस्लामिया इंटर कॉलेज में 20,000 हमारे नौजवान मुसलमान नमाज अदा करेंगे। और नमाज के बाद हम दावत देते हैं, हमारे देश की एकता और अखंडता को जो लोग बर्बाद कर देना चाहते हैं, हम त्याग की भावना से, कुर्बानी की भावना से, अपने देश प्रेम की भावना से हम खड़े हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि आइए हमारा कत्ल कीजिए। और हर जुमे को इंशाअल्लाह ये 20,000 नौजवान हर जिले में, इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में बरेली में भी लगातार, और उसके बाद दूसरे अजला में भी इंशाअल्लाह हर जुमे को 20,000 मुसलमान जमा होंगे, जो उन लोगों को दावत देंगे कि आइए हमारा कत्ल कीजिए। वरना ये फितना और फसाद और ये जुबान, ये गंदी जुबान बंद कीजिए। ये सिलसिला हमारा तब तक जारी रहेगा, तो ये एहतजाज हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, देशद्रोह के मुकदमे इन पर कायम नहीं किए जाते हैं। बल्कि मैं तो मांग करूंगा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और सख्त कानून बनाया जाए कि इस किस्म की हरकत मुसलमान करे या हिंदू करे, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आज ऐसे कानून की जरूरत है। तो ज्यादा तफसील की बात नहीं है, जो उलमा ने फैसला किया है, या आपकी जुबान में कहूँ कि मुसलमानों की धर्म संसद में, दिल्ली पार्लियामेंट में जो हमारे उलमा ने इत्तेफाक राय से फैसला किया है, मैंने उससे आपको मुतारिफ करा दिया। और अब आने वाले एक तो जुमा परसों है, इसके बाद हम 7 जनवरी को 20,000